हाँ और वीडियो हिंदी है, कितना अहम रहता है रैंक को बहुत ज़्यादा मतलब असर नहीं करता है। एक मेंटालिटी है जो मन में बनी हुई है, जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मेंटालिटी है कि आप हिंदी जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे और यही नॉर्मल भाषा में लिख दूँ तो जो पढ़ रहे हैं उसको लगेगा ना बहुत नॉर्मल बच्चा है, बहुत अलग नहीं लिखा है। आप अगर आकलन को विश्लेषण लिखते हो तो आप बेहतर वर्ड लिखे हो ना विश्लेषण, लेकिन आकलन लिख दिए जो नॉर्मल बात है, चाहे आकलन को और गांव की भाषा में कुछ और देख लीजिए, वो बोल दिए तो और बेकार है। तो आत्म परीक्षा लिख दिए, अरे भाई आत्म सब जानता था मतलब सेल्फ, परीक्षा मतलब ये मतलब जान, आत्म परीक्षा दोनों वर्ड को जोड़ करके आप लिख दिए, एक नया वर्ड बना दिए, तो नॉर्मल वर्ड लिख दिए ना आप, लेकिन आप आत्म विश्लेषण लिख दिए और बढ़िया से लिख दिए, समझे। तो यानी कि आप शब्दों का चुनाव बढ़िया अगर किए हैं तो आप बढ़िया तरीके से लिख पाएंगे। तो ये एक मेंटालिटी है, असर नहीं पड़ता है रैंक 1 भी हो सकता है। इवन आपको पता होना चाहिए कि निशांत जैन जो IAS थे वो ये आपको वही हिंदी से थे, कोई भी हो सकता है सर, फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। बाकी अब सवाल मेरे ख्याल से सब हो गया, अब मैं विदा लेना चाहूंगा सर, हम लोग बाद में बात कर लेंगे। दूसरे लोगों को भी मौका देंगे। अच्छा चलिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, नहीं लास्ट क्वेश्चन। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी में कभी टाइम ज़्यादा हो जाता है, कभी कम लग जाता है, क्या हमें प्लान बी भी रखना चाहिए? हाँ प्लान बी, हाँ प्लान बी इम्पोर्टेंट है सर, इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं इम्पोर्टेंट होता ना सर तो कोई है कि क्या नाम था उसका, अभिषेक शर्मा, जो वो बन जाते हैं और नहीं तो संदीप भैया बनकर रह जाइएगा, समझे। वो बेहतर है कि संदीप भैया अगर बनना है प्लान बी एक रखे रहिए तो आराम से हो जाएगा, पिंकी भी नहीं जाएगी और आपको ये भी मिल जाएगा, समझे, आसानी से। तो किस तारीख प्लान बी इम्पोर्टेंट, अगर आप प्लान बी रखते हैं सर तो आपके लिए बेहतर है, जैसे मैं रखता हूँ ये बेहतर तरीका है। ठीक है चलिए विदा लेते हैं, आप सभी को फिर से पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मतलब हम सभी छात्रों को स्ट्रेटजी संघर्ष अपने कैसे तैयारी करें बेस्ट वे में बताया है। बहुत बहुत मिशन 50 के तरफ से धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अब मैं अपने मिशन 50 के जो एक्सपर्ट हैं विवेक सर का जाना चाह रहे हैं तो मैं 2 मिनट ये सबसे पहले तो आप सभी का बहुत स्वागत है। बहुत ही खास दिन है मेरे लिए कि शिक्षक दिवस के दिन मुझे अपने शिक्षक से ही सम्मानित होने का मौका मिला है। सर रंजीत सर हमारे शिक्षक भी रहे हैं, सबसे व्यक्तिगत जुड़ाव तो खैर पुराना है, लेकिन एक शिक्षक के रूप में जब मैं 2019 में यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा था तो तब से लेके आज तक जो भी मेरे करियर में जो भी परेशानी हुई है तो सर हमेशा तैयार रहे हमारे लिए। तो एक तो सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे सर। चलिए तो काफी सारी बातें हो गई है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं, मतलब 1-2 सवाल अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप बताइए। हाँ बोलिए। डाउट में सर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है कि न्यू एनसीईआरटी? कौन से सब्जेक्ट का? ऑल सब्जेक्ट्स। नहीं ऑल सब्जेक्ट नहीं, हिस्ट्री का ओल्ड पढ़ना है, बाकी देखिए आप देख लीजिए कि इतिहास में बिपिन चंद्रा की किताब है, जो रामचंद्र शर्मा की किताब है, जो सतीश शर्मा की किताब, सॉरी सतीश चंद्रा की किताब है, तो वो तीनों बुक आप पढ़िए, बाकी इधर जुड़ने वाले एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। और कोई बताइए जल्दी जल्दी। हाँ बोलिए। सर एक दिन में कितने सब्जेक्ट को लेकर चलना चाहिए? अभी हाँ ठीक ठीक 2 से 3 दिन लगातार पढ़ने के बाद सर मन नहीं करता है। पहला जो सवाल था आपका उसका जवाब अभी निशान देके गए कि आपको मन नहीं लगता तो बदल दीजिए। इतिहास में मन नहीं लग रहा तो भूगोल पढ़िए। और दूसरा जो सवाल था आपका कि क्या कह रहा, एक दिन में कितने सब्जेक्ट को लेकर? नहीं वो तो कह रहे हैं कि आप पढ़िए, के बाद डिमोटिवेट हो जाता हाँ 2-3 दिन के बाद जो डिमोटिवेशन है उसके लिए आपके पास एक ही मंत्र है कि खुद को आपको खुद ही मोटिवेट करना है और जितना जल्दी हो सके खुद को मोटिवेट करके पढ़ने बैठ जाइए, क्योंकि जितना आप गैप बनाएंगे वो और ज़्यादा मुश्किल होगा आपको वापस आने के। तो ये आपके बिल्कुल आपका विल है जिससे कि आप वापस जल्द से जल्द आ जाए, ठीक है। अच्छा एक फिर आपसे सर मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट फिजिक्स साइंस है, ठीक है। और मेरा सर ग्रेजुएशन बस मगध यूनिवर्सिटी से हुआ है। हाँ ठीक है। तो उसका बैकग्राउंड नहीं जाएंगे सर, लेकिन हाँ। ऑप्शन हम हिस्ट्री रखे हैं सर। हाँ ठीक है। इसमें दोनों गैपिंग से बदला है सर, इंटरव्यू के समय क्वेश्चन क्या है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, काफी लोग जो है साइंस बैकग्राउंड के, मेरा खुद का साइंस का बैकग्राउंड है तो 8 सब्जेक्ट आप लेते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है।
इंटरव्यू में ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, आपको एक लॉजिकल आंसर वहाँ पे देना होगा कि आपने क्यों रखा, इतिहास में आपको इंटरेस्ट था। उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। नहीं, अभी आप उसके लिए ज्यादा चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल अभी चिंता करने की बात नहीं है। इंटरव्यू में आप आएंगे तो हम आपसे बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, जो भी बेस्ट लॉजिक होगा उसके लिए हम आपको बता देंगे। आपको वही बोलना वहाँ बताइए। सर सब लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क आदमी करता है, स्मार्ट वर्क आदमी करता है। हाँ, तो वो स्मार्ट वर्क कैसे करें? यही तो हो रहा है अभी स्मार्ट वर्क, उसी के लिए तो हम लोग बात कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क का क्या मतलब? स्मार्ट वर्क आपको तभी से यही तो बताया गया कि 100 तरह की किताब मत पढ़िए, एक किताब को बार बार पढ़िए, नोट्स बनाइए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, इतनी सारी बातें जो अभी निशांत करके गए हैं वो स्मार्ट वर्क ही तो था। और कुछ इसमें क्लियर नहीं हो पाया तो बताइए। हाँ बोलिए। तो LSW वाले ही बता पाएंगे सर। विवेक जी आपको जल्दी है, आप जा सकते हैं। चलिए विवेक जी के लिए ताली बजाइए। तो आपके जितने प्रश्न हैं उसका जवाब मैं आप दूंगा फाइनल। और टीचर्स डे पे आप सबको मुंह मीठा भी कराया जाएगा, और डेयरी मिल्क से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर दिए होंगे अब तक, और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा उसको हम कंक्लूड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रश्न है उससे पहले देखिए, चुनौतियां जो है हर सब्जेक्ट में होती है, ओके। LSW हो या जो भी सब्जेक्ट हो उसमें अप टू डेट आपको करना पड़ेगा। और अप टू डेट तभी होगा जब जो भी नए अमेंडमेंट आ रहे हैं उसको उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए LSW के लिए आप हमेशा जो है योजना या कुरुक्षेत्र पढ़ते होंगे, इसके अलावा आर्टिकल वगैरह आता है तो जो भी अमेंडमेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो आप करंट अफेयर से पढ़ते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करना है, उसको ऐड करना है LSW में, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन था कि हिस्ट्री से अगर आपने किया है साइंस से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इसमें बताना है कि आपका इंटरेस्ट का एरिया था, आपको गाइड करने वाले आपके सीनियर थे, और आपको अच्छे शिक्षक मिले जिसके चलते आपने इस सब्जेक्ट को चूज किया है। हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कुछ भी हो, उसका आप इम्प्लीमेंटेशन अपने प्रशासन में जब आप जाएंगे तो उसको करेंगे। क्लियर है? ये आपको बताना। तो सबसे पहले तो आप लोगों को 2-3 बातें जो मैं आपको बता रहा था कि आप जैसे गुब्बारा फूल गया है वैसे ही आप सभी जो है मोटिवेट होकर फूल गए। बट ये बैलून जो है वो कुछ दिनों के बाद इसमें से हवा निकल जाएगी। जैसे आप लोग मोटिवेट हुए हैं, आप लोग का हवा निकल जाएगा। लेकिन जो बैलून जिस शेप में है उसी शेप में रह जाएगा तो वो सफल हो जाएगा। लेकिन ये बैलून में से हवा नहीं निकलने देना पड़ेगा। जो आप में उत्साह भरी गई है, अभी जो आए थे विवेक, DSP और नसीम निशांत, आपने सबसे अधिक समय तक उन्हीं को सुना, और मेरे गुरुजन भी आए थे तो, और दिलीप जी भी आए थे, सब लोगों को सुना। वैसे तो सक्सेस का जो लिस्ट है बहुत लंबा है और कुछ लोगों को बुलाया गया था। अभी जो सक्सेस करेंगे 66 में, और जो 64th में सक्सेस हुए हैं वो 65th में जिनका भी इंटरव्यू हुआ है, उनको एक साथ हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो आप लोगों को फिर से मौका दिया जाएगा, बुलाएंगे, तब उनकी संख्या जो है 300-400 होगी। लेकिन बात वही की वही रह जाती है कि आप हमेशा जो सक्सेस होते हैं उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, सीख भी लेते हैं। लेकिन भगवान ने 2 काम दिया, एक तरफ से सुने, दूसरी तरफ निकल जाता है। दृष्टिकोण, विजन 5 मिनट में आप क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और नहीं तो 5 साल में भी नहीं क्लियर होगा, ठीक है। हमेशा हम क्या करते हैं, पहले हमने पढ़ाई शुरू किया तो जो सक्सेस हुए हैं उनका पूरा सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, है ना। दर्पण में भी अगर आप प्रतियोगिता में पढ़ते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, आज किसका किसका निकला है इस अंक में, तो उनको पढ़ लेते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर में भी जो सक्सेस इंसान है उनके बारे में आप जानना चाहते हैं और उसको पढ़ते हैं, ठीक है। बट आप ध्यान रखेंगे कि उस इंसान की या उस सर्वेंट या भी जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी सभी बातें उसमें नहीं आती। मेरे से फोन पे जो पूछा जाएगा वो न्यूज़पेपर में जो आएगा हो सकता है जो मैंने बताया उससे कहीं अलग होगा, डिफरेंस होगा। 2-3 पेज में पूरी स्टोरी नहीं आ सकती है, क्लियर।
सबके बारे में पढ़ पढ़ के खूब खुश होते हैं, बस चलो मैं भी हो जाऊंगा। लगता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, हम भी तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, मेरा भी हिस्ट्री है, ये भी हिस्ट्री है। इस तरह से हम लोग अपने आप को कोरिलेट करते हैं और फिर कहते हैं कि हम लोग अब सक्सेस होने वाले हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। और मेरे साथ भी हुआ, जब मैं ग्रेजुएशन में था फर्स्ट ईयर में, तो उस साल जो है वो इकोनॉमिक्स से टॉपर हुए, टॉपर जो है वो रैंक देखा इकोनॉमिक्स से, तो हमने इकोनॉमिक्स ले लिया। अगले साल जो टॉपर हुए फिलोसफी से हुआ, तो मैंने फिलोसफी पढ़ लिया। तीसरे साल जो है पीए से, पब्लिक एड से किया, तो मैंने पब्लिक एड पढ़ लिया। लेकिन मैं तब पढ़ रहा था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। लेकिन जिनका ग्रेजुएशन हो गया है और मेरी तरह से है, वो डुबकी लगाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। फाइनली जो है आप समझिए 3 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हम किस पे आए, ज्योग्राफी पे। इसमें मैंने आप बोला था कि अरबी सर का मैंने नोट्स पढ़ा, और फाइनली हम ज्योग्राफी से मेंस लिए, फाइनल सेलेक्ट हुए। इसका यह मतलब है कि आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शनल पेपर होना चाहिए, किस आधार पे होना चाहिए। तो चूंकि लंबा हो गया, 2 घंटे का सेशन भी पूरा हो चुका है, 2-3 बातों का हमेशा ध्यान रखना है। पहला, आपके जीवन की कठिनाइयां जो है वो हमेशा दिन और रात की तरह है, आएगी और जाएगी, ठीक है। कोई ऐसा इंसान आज के दिन में नहीं है जिस हॉल में बैठे हैं जिनकी कोई अपनी पारिवारिक या व्यक्तिगत समस्याएं नहीं है। सभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे कम है, वो घर से उतने साउंड नहीं है इकोनॉमिकली, अगर वो उस तरह से साउंड है तो कुछ और प्रॉब्लम है, पड़ोसी से प्रॉब्लम है, जमीन का झगड़ा है, न जाने केस मुकदमा, बहुत सारे प्रॉब्लम, सबको अपना अपना प्रॉब्लम। और मैं भी हूँ, मैं भी प्रॉब्लम में, सब लोग प्रॉब्लम में, बट इसको साइड करके स्टडी पे फोकस करना, ठीक है। पटना रहते हैं तो 2-3 चीजें होती है ना, गाँव से लोग आते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, अब जाते हैं नंबर लगाते हैं, भोर में जाते हैं, सुबह जाते हैं, रात जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, घर वाले लोग आते हैं, वो होता है, बहुत सारी चीजें होती है, आप तैयारी करते रहते हैं। लेकिन तैयारी के दरमियान ये सब चीजें चलती रहेगी, बट 2-3 चीजों पर फोकस करना चाहिए। अभी जब दुर्गा पूजा आएगा, दिवाली, छठ, पूरा फेस्टिवल का सीजन शुरू हो रहा है नेक्स्ट मंथ से, है ना। उसमें आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हॉस्टल में जो लोग हैं, हॉस्टल बंद, घर चले गए, या जो जहाँ लॉज में अपना माहौल पूरा फेस्टिवल का है, घूमना फिरना है, यहाँ से शुरू करेंगे पैदल पटना सिटी तक जो है हर टाइप का बना हुआ होता है क्या, और भोर के 4 बजे तक घूम के हम लोग पटना सिटी से, छोटी पटन देवी से, बड़ी पटन देवी से मिलते उलते चले आते, जो जहाँ जिस लॉज में रहता है। अच्छा, ऐसा हम क्यों, क्योंकि हम भी करते थे तो एक ही दिन करना है, ऐसा नहीं कि छठी से शुरू किए, छठी 7वीं, मतलब क्या होता है, अष्टमी को भी, 9वीं को, फिर उसके बाद रावण का दहन करने गांधी मैदान। तो कुल मिला के क्या होता है कि इसको करते हुए एक पूरा परिक्रमा होना चाहिए, एट लीस्ट 5 घंटा मिनिमम आपको पढ़ना है। आप घूमिए फिरिए, या शादी में भी हम लोग जाते हैं, रिलेटिव क्या गए, या फिर बुलाया जाता है, या फिर घर में शादी फेस्टिवल होता है, तो भी घर के छत में, अगर छत नहीं है तो घर के कोना में, घर का कोना नहीं है तो खेत खलिहान है, कम से कम 5 घंटा जरूर पढ़ना चाहिए। ये कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए, कंटिन्यूटी टूटेगी तो आप टूट जाएंगे, नहीं हो सकते। आपको इमेजिन करना पड़ेगा, अभी तो बहुत कम लोग जाते हैं थिएटर हॉल वगैरह में, आज भी वो मोना, वही रिजेंट, वही एलिफिशन, है ना। हम लोग जाते थे तो एक डायरी, पॉकेट डायरी रखते थे, इंटरवल में 10 मिनट का होता था, उसमें भी कुछ फैक्ट याद करते थे, जाते समय भी याद करते थे, आते समय भी याद करते थे। पूरा हम लोग मतलब डेडिकेट होते थे, पूरा हर समय पढ़ते ही रहते थे, घूमते फिरते चलते। जब भी हुआ शाम में फिर हम लोगों ने अपना ग्रुप डिस्कशन रखा पटना कॉलेज के कैंपस में, या कहीं पे भी किसी के जहाँ लॉज है, छत है, जहाँ भी है। तो ये सब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें एक पॉकेट डायरी का होना बहुत जरूरी है, जिस पॉकेट डायरी में आपको हमेशा जो भी फैक्ट याद नहीं हो रहा है उसको लिखना है। बहुत लोगों को याद नहीं होने की समस्या होती है कि याद नहीं होता है क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन नहीं उसको होता है, ठीक है। जिस चीज पे हमारा कंसंट्रेशन होता है वो हमारा याद होता है। जैसे अगर आपको मोबाइल नंबर, अपने मोबाइल नंबर के अलावा पिताजी का मोबाइल नंबर पूछा जाएगा तो इसमें से आधा लोग बता देंगे कि पिताजी का मेरा मोबाइल नंबर ये है। लेकिन जैसे फ्रेंड पे आएंगे, किसी को मतलब अजीज प्रेम होगा तो भी नहीं बता सकते उसका मोबाइल नंबर क्या है, सीधे सेव है। मोबाइल में हम लोगों की आदत हो गई है सेव करने,
अपने माइंड को हम लोगों ने दे दिया विराम, तो वो क्या करता है, अब न्यूमेरिकल वर्ड को याद नहीं करता। ठीक है, लेकिन जब ये पीसीओ हुआ करता था, मोबाइल नहीं था, तो हर आदमी का नंबर जुबान पे होता था, हम लोग जाते थे, डायल करते थे, 1 रुपया कॉइंस डालते थे, बात करते थे। तो वो समय किस तरह से चेंज हुआ, और हम लोगों ने पूरी अपनी इंडिपेंडेंसी जो है, हमने की जो है डिपेंडेंसी, वो हम पूरी तरह से दे दिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम गैजेट्स पे दे दिए, अपने पास हमने कुछ नहीं रखा। और इतना ही नहीं करते, हम बहुत सारी चीज़ों को याद करने के हिसाब से लैपटॉप, मोबाइल यहाँ पे सेव करते हैं, अपने ब्रेन के बजाय हमने सेव करना कहीं और शुरू कर दिया है कि नहीं। ये एक चेंजिंग आ गया है, जिसके चलते याद की समस्या जो है। अदरवाइज आज भी जो है शंखपुष्पी, 50 साल पहले भी शंखपुष्पी लोग पीते थे याद करने के लिए, या बादाम खाते थे। ठीक है, बादाम खाने या दवाई खाने से दिमाग में याद करने की क्षमता नहीं है। याद करने के 10 फार्मूला मैंने मेरे वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो 10 फार्मूला को अपनाइएगा तो कोई एग्जाम आपको, कोई भी एग्जाम ऐसी नहीं होगी जिसमें पास नहीं कर सकते। एक सिंगल भी अगर पोस्ट रहेगा तो वे 3 मैंने जो बताए थे ट्रिक्स देख लीजिएगा वीडियो एक बार, फिर से रिपीट नहीं करूंगा, तो आपको इजीली जो है आप याद कर सकते हैं। जो तरीके मैंने अपने लाइफ में अपनाए हैं उस सभी के सभी व्यवहारिक तौर पे मैंने बताया। ठीक है, शिक्षक दिवस है आज, आप लोग जितने लोग आए हैं वो सभी के सभी कहीं ना कहीं आप लोग सभी के सभी चाहते हैं कि आप सिविल सर्वेंट बने, इसी वजह से आप सभी आए हैं। अदरवाइज हजारों लोग जो है आज अलग अलग पार्क में, पार्क से लेके बहुत सारा संजय गांधी जयंती उद्यान से लेके छोटा बड़ा, मोहल्ला का भी छोटा है और बड़ा बड़ा, नहीं तो गांधी मैदान तो है, तो वहाँ चिड़िया बादाम खाते हुए अपना प्रेम के हिलोरे ले रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसे में तो नहीं हूँ। ठीक है, मैं सोशल मीडिया के बारे में एक बात बताता हूँ। सोशल मीडिया नाम ही सोशल है। अब आप लोगों ने पहले सुना होगा, मैं सीतामढ़ी डीएम था तो मैंने एक बीच में गया था इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो काफ़ी मैंने चीज़ें डिस्क्राइब किया था कि एक लवर का किस तरह से एक दूसरे के प्रति होता है और क्या होता है, तो उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन सोशल मीडिया का मतलब ये है कि जब हम सोशल हो जाते हैं, सोशल अभी भी आप लोग सोशल हैं, आप लोग सोशल एनिमल हैं, लेकिन जब शादी हो गया, 1-2 बच्चे हो गए, तब सोशल होते हैं, तब जाकर सोशल मीडिया यूज करना चाहिए। सोशल मीडिया मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगा शाम में 5 से 7 या 2 टाइम का आदत है तो सुबह में 8 से 9 और शाम में 5 से 6, 2 घंटा का रखना है, 2 घंटा खाली देखना है, उसके अलावा कभी नहीं देखना है। और जिनके पास अल्टरनेट व्यवस्था है, फ्रेंड है, तो कहिए कि इसी नंबर पे घर से कॉल आएगा, मेरा नंबर बंद रहेगा, बंद रख के उसी पे जब भी इमरजेंसी होगी, कुछ भी होगा तो कॉल आएगा। ऐसा तो आपात स्थिति आएगी नहीं, हमको कब आएगा तो पता चल जाएगा, बाकी घर में तो ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं आएगी। तो आप इस तरह से करिए, बुक्स पे अपना जो है ज़्यादा फोकस करिए। सभी एस्पिरेंट्स, मैं बताऊँगा बुक्स अलग होगा, नसीम बताएंगे अलग होगा, विवेक अलग बताएगा, सब लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग किताब बताने वाले हैं। क्लियर है ना? उसका रीजन सिर्फ यह है कि मैंने जो किताब पढ़ा है, मुझे जो लगा है हम बताएंगे। हर जो टीचर हैं वो अलग अलग किताब बताते हैं और आप लोग उसी में उलझ जाते हैं। वो भी वो बोला था, वो भी बोला था। आज मैं नया किताब बोलूँगा, जाके पटना कॉलेज के सामने से सब किताब लेकर रख लीजिएगा, ठीक है? कल को कोई और बताएगा। देखिए इसका रीजन बताता हूँ, क्वेश्चन ले लेंगे 1 मिनट। हर किताब जो होता है किसी खास सब्जेक्ट में, उसमें 10% का वेरिएशन होता है, 10% का ही अंतर होता है, और 10% के अंतर होने से आपका रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी किताब ऑथेंटिक पढ़ते हैं उसको 5 टाइम्स पढ़िए, 5 किताबें पढ़ने के बजाय, ठीक है? और फोकस करिए, याद करिए, और याद तब तक करिए, पेज को तब तक उसको उलटिए, रखिए, जो करना है, जब तक आपको पूरी तरह याद नहीं हो जाए। 2 ही तरीका है, या तो समझिए या रखिए। हमारे हिसाब से 2 ही फंडा है सक्सेस होने का। नहीं याद होता है रट जाइए, और समझ में आता है तो समझ लीजिए, ठीक है? उसके हिसाब से होगा। क्वेश्चन एक एक करके हम लोग ले लेंगे, और तब तक जो है आप लोगों को डेली मिल्क जो है लेके आइए, उधर पीछे से डेली मिल्क लोग खिलाइए। बहुत मेहनत कर रहे हैं आज। सबसे पहले इस साइड से जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछिए। सर पढ़ाई को थोड़ा सा सेट देना चाहिए, पढ़ाई मतलब प्रिपरेशन के समय सेट लगाना चाहिए। हाँ बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और जो लोग ये सोचते हैं कि पहले पढ़ लेते हैं तब जाएंगे प्रैक्टिस करने या सेट देने के लिए, वो गलत है। क्योंकि उससे क्या होता है कि इधर से पढ़ते हैं उधर से भूलते हैं,
जब भी प्रैक्टिस आप करते हैं या सेट बनाते हैं तो आप एक प्रेशर आता है जिसके चलते आप ज़्यादा पढ़ते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना अधिक से अधिक सेट बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें गलती जो करते हैं ना सब याद हो जाता है। ठीक है, इसलिए सेट हमेशा बनाना चाहिए। और कोई क्वेश्चन इस साइड से? जी सर। हाँ सर प्लान ए ही बड़ा होना चाहिए क्या? क्या? सर प्लान ए ही बड़ा होना चाहिए क्या? प्लान ए ही बड़ा होना चाहिए मतलब? प्लान बी भी बड़ा हो सकता है कि प्लान ए हमेशा बड़ा होना अच्छा, चाहिए? प्लान ए और बी का देखिए, प्लान हमेशा लाइफ में एक ही बनाएंगे, ठीक है, प्लान बी नहीं बनाइए। और प्लान हमेशा ए जो है सो बड़ा होगा और प्लान बी जो है सो अपने से मिल जाएगा। जैसे हमने यूपीएससी की खूब तैयारी की, अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो बीपीएससी हो जाएगा, प्लान बी। ठीक है, तार पर से गिरने के बाद खजूर पे तो अटकना तय है, खजूर पे चढ़ेंगे वो तो जमीन पे गिरेंगे ना, इसलिए तार पे देखना चाहिए। ठीक है, प्लान ए जो है जो आपको बनाना चाहिए। प्लान बी के बारे में सोच छोड़ दीजिए, प्लान बी अपने से मिल जाएगा, है ना। प्लान ए क्या है? कैरियर। और प्लान बी क्या है? शादी, वो अपने से हो जाएगा। हैंडराइटिंग कितना बड़ा इशू है मेंस क्वालिफाई करने के लिए? क्या चीज? लिटरेसी, हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग। हाँ, मेंस क्वालिफाई करने के लिए 10% का वेरिएशन आपको दे सकता है। हैंडराइटिंग अच्छा होगा तो हर क्वेश्चन में 2-3 मार्क्स आपको ज्यादा मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हैंडराइटिंग को आप ठीक करना चाहिए। सर जिसका हैंडराइटिंग अभी तक खराब है, मतलब कोई तरीका है ताकि वो? हाँ, कोई तरीका है। दूसरे का जो सबसे अच्छी हैंडराइटिंग है उसका देख के ऑल से लेके अल्लाह तक, इंग्लिश में ए से लेकर आपको जेड तक का कैसे कैसे वर्ड लिखता है उसको नकल करिएगा। कुछ समय के बाद उसकी तरह आपको हैंडराइटिंग हो जाएगी। मैं हॉस्टल में रहता था, मेरा हैंडराइटिंग नकल के गोल किया था। कभी कभी कुछ हॉस्टल में नोटिस मेरे मतलब मेरा हैंडराइटिंग जैसा उसका हो गया था, नोटिस लगा देता था और मैं पकड़ा जाता था कि मैंने लिखा। ऐसा होता नहीं था, हूबहू मिल जाता है हैंडराइटिंग। किसी का नकल करिए, लेकिन दोस्त लोगों से बड़ा लेकिन प्रॉब्लम हो जाता है। दोस्त लोग बोलेगा कि मेरा हैंडराइटिंग नकल कर रहा है। किसी का देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, उसका हैंडराइटिंग का नकल करिएगा। 6 मंथ के बाद आपकी हैंडराइटिंग उसकी जैसी हो जाएगी। सर आफ्टर 12th कैसे प्रिपरेशन करें? आफ्टर 12th बहुत अच्छा परफेक्ट टाइम है। अभी से आप क्या करेंगे कि एटलीस्ट जो है आपको आर्ट्स पढ़ना चाहिए। और एनसीईआरटी बुक सब लोग बोलते हैं ओल्ड में केवल एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री का बाकी सब यूनिट पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी। ठीक है, टेक्स्ट बुक के बारे में आपको पता ही होगा। जो अगर जानना चाहते हैं किस सब्जेक्ट में तो मैं आपको बता दूँ। आफ्टर 12th जो है बिल्कुल आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट सर अपना 12th जो है कॉमर्स स्ट्रीम से पूरा किया, ठीक है सर। हम सोच रहे हैं कि सर ज्योग्राफी लेना है तो सर ठीक रहेगा? ठीक रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ज्योग्राफी ले सकते हैं, आप कॉमर्स से किए हैं, ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, आप लोग अपना वीडियो बनाइए 5-10 मिनट का और अपना देखिए खुद से वीडियो। जैसे ये नहीं बोल रहे हैं अभी कि सर हम कॉमर्स से किए, तो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मतलब बीच में आदत हो जाती है, कुछ चीज़ों की आदत होती है, या कुछ गंदे लैंग्वेज जो है लोग यूज करते हैं हर बात के बाद, उनको पता ही नहीं चलता है कि हम ऐसा बोल रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमें जो हिंदी बोलनी है वो परफेक्ट प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपको मैं नहीं बता, पूरे क्लास को बता रहा हूँ। यहाँ से सब लोग पूछ लिया। और कोई है? सर जैसे आर्थिक तौर पर हम कमजोर हो जाते हैं, जैसे महीना के लास्ट टाइम, ठीक है सर, उसके जो भी तनाव से कैसे दूर रहें सर? देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मंथ के एंड में अगर आपके पास पैसा कम हो जाता है, तनाव में आ जाते हैं, तो आप ट्यूशन में अगर 1 घंटा निकालिए, पढ़ाइए बच्चों को। क्या ट्यूशन पढ़ाना चाहिए और तनाव में नहीं जाना। ठीक है, इसका मतलब है कि हर महीने थोड़ी पैसे की तंगी हो जाती होगी तो ट्यूशन पढ़ाएंगे, मिल जाएगा आपको 1200, 1500, 2000 मिल जाती है ट्यूशन, है ना। 2-3 बच्चों को पढ़ाना शुरू करिए, जरूरत हो तो 2 क्लास ले लीजिए। ट्यूशन पढ़ाने के बहुत सारे फायदे हैं। उसको पढ़ाने के लिए आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, लेकिन ट्राई यही करना है कि 10th, 11th, 9th ऊपर के क्लास को पढ़ाएं, ताकि आपकी जीएस जो है स्ट्रांग होती जाएगी। तो इनडायरेक्टली जो है आप ही को फायदा होगा, पैसा तो मिल ही रहा है, आप ही को फायदा होगा। लेकिन ट्यूशन कर सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, खुद से जो है कुछ अर्जन कोशिश करनी चाहिए। पार्ट टाइम जॉब अगर मिले तो पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए। ठीक है, 2-3 बातें मैं और बताता हूँ। पार्ट टाइम जॉब हमको मिल गया होटल में, आपको क्या करना है? बर्तन धोना है, झाड़ू लगाना है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, और अपने लक्ष्य के लिए अगर कुछ करना पड़ेगा, अगर ऐसा सोचता। मेरे एक बैचमेट है मनोज कुमार, अंडा बेचते थे। इस बार एक निरंतर हुआ है हमारे रिसेंट से, अंडा बेचता था और वो बीपीएससी कंप्लीट किया। ठीक है,
गोविंद जायसवाल का नाम सुना होगा, उनके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, कभी कभी वो भी चला लेता है। तो आप बताइए मुझे कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, आप लोगों ने सीधा मना किया और लड़की साइड से ज्यादा आ गया नहीं, उनको बर्तन धोने या झाड़ू लगाने वाला काम नहीं कर, कोई काम खराब नहीं है, ठीक है। यहाँ से यूएस जाएंगे और जाके बाथरूम साफ करेंगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ अपना किसी को करना पड़े तो गलत नहीं। अपने करियर को बनाने के लिए छोटा हो या बड़ा हो, बहुत तो हम ओपनली नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं रिक्शा चलाते थे, रात में पूरी रात रिक्शा चलाते थे, दिन में 4 घंटा सोते थे, फिर काम करते थे। वो सब मेहनत आप लोगों ने छोड़ दिया है और वो आप बात को समझने को तैयार नहीं। आपका करियर और एम क्या है, आपको बीपीएससी या यूपीएससी करना है, उस रास्ते को तय करने के लिए कोई भी काम मिले ना करिए, सीधी बात है, ठीक है। और किस बात का ईगो है, कोई ईगो को नहीं, मैं आपको सबको समझा रहा हूँ, आप समझिए। ईगो को कर दीजिए साइड, वैसे भी सर्विस में आ जाइएगा, एज बढ़ते जाएगा, जैसे फैट बढ़ता है ईगो बढ़ता है, वो उस समय के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन अपने करियर के लिए जो भी रास्ते में जरूरत पड़े, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, उसको करना चाहिए, क्योंकि लोग और समाज देश आपका देख रहा है अल्टीमेटली रिजल्ट। उसको तय करने में जो आपका संघर्ष रहा वो दूसरे के लिए भी प्रेरणा स्रोत हो सकता है, तो हम उस काम को भी करेंगे ताकि दूसरे को भी बताने में क्या हिचक और वो है। एक लकड़ी काटने वाला आदमी भी जो है वो वाइस ये प्रेसिडेंट बना देश का, जानते हैं ना कौन, लिंकन, अब्राहम लिंकन। तो वैसे ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता है। भैंस चलाते चलाते लोग यहाँ बिहार के सीएम तक बने, इसका मतलब थोड़े खराब हो गए। अरे वो लोग बिल्कुल अच्छे हैं जहाँ से छोटे काम करके आए हैं, उनको पता है एक चीज का। इसीलिए आपको छोटे मोटे काम के बारे में नहीं डरना है। कोई भी इकोनॉमिकल आप सभी, मैं तभी तक मानूंगा कि आप अपने अर्जन नहीं कर सकते हैं जब आप छोटे हैं बाल श्रम में, लेकिन आप सभी बालिग हो चुके हैं। आप लोग हर काम को करके कमा के पढ़ाई करिए, और वैसे ही लोग ज्यादा सक्सेस करते हैं जो खुद को तैयार करते हैं। और कोई क्वेश्चन है, भाषण लंबा हो जा रहा है। हाँ सर, मेंस का जो क्वेश्चन होता है उसको मतलब जो पढ़ते हैं तो उसको कैसे पॉइंट वाइज लिखे या उसको क्या प्रैक्टिस करिए आप, स्टार्टिंग कैसे करें? नहीं प्रैक्टिस करिए, उसी से होगा। स्टार्टिंग जो है 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन और फिर स्टार्टिंग करिए, ठीक है। पूरा पॉइंट लिखिए और प्रैक्टिस शुरू करिए, तभी आपको पता चलेगा। इसी का मॉडल आंसर भी देख सकते हैं। और पीछे से कोई है क्या चीज के लिए? देखिए बीपीएससी यूपीएससी करते हैं, उनको कोचिंग का नाम कंपल्सरी कहाँ कोई बोला है? एकदम नहीं है। मैंने कहीं कोई कोचिंग क्लास नहीं किया, फिर मैं कोचिंग स्टार्ट कर दिया। मैंने कहीं कोई कोचिंग क्लास नहीं की। स्टैंडर्ड 1 से जब से मैं होश संभाला है, बच्चा था, ABCD में कोई सिखाया, घर वाला सिखा दिया, हम लोग पढ़ के चले आए। कोई कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं होती है यूपीएससी करने के लिए। नहीं, यही तो समझना है। ओके, फाइंड अप करता हूँ। ठीक है, 3 बजे क्या करेंगे? 3 बजे से रिलेटेड वाला बुला के रखा है शिक्षक दिवस पे, तो कॉल आ रहा है। 5 मिनट में हम आप लोगों का, क्योंकि मुझे पहुंचना पड़ेगा 5 मिनट में यहाँ से, और मेरे अलावा कोई भी बच्चे नहीं है, तो 1-2 बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन ले लेंगे। पहला कि क्लास जो है वो 1 वीक के बाद स्टार्ट हो जाएगी। रिजल्ट जो मिशन 50 में आप लोगों ने दिया है वो आपको मिल जाएगा 5 से 6 दिन में। जो सक्सेस हो जाएंगे 2 बैच बनाएंगे, बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए। जो सक्सेस हो जाएंगे आएंगे, अपना यहाँ क्लास शुरू करेंगे, नियमित रूप से क्लास होगी, ठीक है। दूसरा था एक क्वेश्चन कि एक साथ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए? नहीं, एक साथ कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ी भिन्नता रहेगी तो दिनचर्या भी अच्छी रहेगी, मन भी लगेगा, पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। कम से कम 2 पेपर एक साथ लेकर चलना चाहिए, मेरी राय से, ठीक है। कोई क्वेश्चन और है तो एक सॉलिड क्वेश्चन पूछो, कुछ सॉलिड पूछोगे, बताओ। ऑप्शनल में सर प्रॉब्लम हो रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री अच्छा लग रहा है, ये पर्सनल है, बड़ा प्रॉब्लम है। आजकल की प्यार की तरफ हो गया, बैठिए। सब अच्छा लग रहा है तो आप दूसरा पढ़ने को जाते हैं, एक पढ़ रहे हैं तो उसी तरह पढ़े, दूसरा में ताक क्यों करते हैं? हिस्ट्री पढ़ते तो वो भी अच्छा
नहीं देखिए, ऑप्शनल पेपर जो है ना, आपको हमेशा अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी चूज करना होगा तो ज्योग्राफी बेहतर है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा साइंस उसमें दिया हुआ है तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी जो है केक कटिंग करा दीजिए, बच्चों को खिला दीजिए। नसीम बाद में आपको और सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, और हम कल परसों से फिर 2-3 घंटा बैठेंगे, लाइव रहेंगे, तो उसको क्वेश्चन जितना पूछना होगा पूछ लीजिएगा, तो उसके माध्यम से भी आपको बता देंगे। ठीक है ना। थोड़ा सर की समय का अभाव है, सर से आप लोग मिल लीजिएगा। अभी थोड़ा न्यूज़ 18 और भी मीडिया वाले सबसे फोन कर रहे हैं, तो 5 मिनट का इस बीच में हम लोग ये करेंगे, फिर आप लोग को 1 to 1 कर लेंगे सर आराम से। आप लोग आराम से अभी बैठिए, फोटो नहीं खींचिए प्लीज। अरे नहीं तो ऑटोमेटिकली है, तो अभी आराम से आप लोग बैठिए, अभी डिस्टर्ब नहीं किए, 5 मिनट रुकिए। संस्थान की तरफ से हम अपने डायरेक्टर सर को यहाँ पर अच्छा, ऐसा है कि ये जो आपका ये सेमिनार है वो लास्ट सेमिनार नहीं है। आजकल में हम लोग प्लान करके आपका सेमिनार फिर से कर देंगे, और जो लोग 3 घंटा बैठने की स्थिति में होंगे उनको बुला के और फिर सेमिनार का आयोजन करके आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। इसलिए बिल्कुल अधीर होने की जरूरत नहीं है, आप लोग आइएगा, मोस्ट वेलकम, और फिर आप लोगों को सेमिनार में सब बातें बताई जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम जो है नए आपके जो एक्सपीरियंस है, जो सक्सेस है, वो आएंगे, आपको बताएंगे। जैसे गेस्ट एमडीएम आज आए थे नसीम, उसी तरीके से दूसरे भी आएंगे, और मैं भी रहूँगा और आपको बताऊंगा, इसलिए परेशान नहीं होइए। रहा पिक्चर का तो टाइम कम है, नेक्स्ट टाइम पिक्चर हम सबको बारी बारी से जरूर देंगे नेक्स्ट सेमिनार में। ठीक है, परेशान नहीं, 4 दिन तक फेसबुक को शांत रखो, फिर मिल जाएगा। ठीक है, सर की तरफ से मिशन 50 की तरफ से